हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम मेंस अ डे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम डिज़ास्टर मैनेजमेंट दैट इज़ हिमाचल फ्लड्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हिमाचल फ्लड्स हैव wreaked havoc in Himachal Pradesh this year. There has been loss of lives, there has been loss of livelihoods, loss of infrastructure. Losses are estimated to the tune of 10,000 CR in a small hill state. So that is definitely a big deal. Now, Himachal floods become very important for this year's mains. ठीक है, तो it becomes pertinent कि हम उस पर questions discuss करें, hence this question. तो आइए शुरू करते हैं. Now, we also have a rapid revision rankers batch. Now, this batch is going to start from tomorrow, that is 25th August. और ये ना 3-4 घंटे का लाइव क्लासेस रहेंगी जिसमें हर रोज़ हम एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कल स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस, तो उसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन कंटेंट है, जजमेंट्स हैं, केसेस हैं, कुछ डेटा है, ठीक है, कुछ स्कीम्स हैं जो डायरेक्टली आप अपने मेंस में कोट कर सकते हो और उन टॉपिक्स के आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं मेंस पे. सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस बैच, टू प्रोवाइड यू विद रिगरस रिविजन and at the same time frameworks, ready-made frameworks, value addition content, mains ready examples and case studies, all of that, right? और 3 से 4 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस नहीं रहेंगी. देखिए, आइडिया यही है कि हमें पता है आप मेंस देने वाले हैं, आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है, जीएस के टेस्ट लिखने हैं, ऑप्शनल के टेस्ट लिखने हैं, एसए के टेस्ट लिखने हैं. सो योर टाइम एवरी मिनट इज़ वेरी क्रूशियल फ्रॉम नाउ ऑन. सो वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो 3 या 4 घंटे आप हमारे साथ हर रोज़ लगाते हैं उसमें आपकी मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो. दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस बैच, होल प्रेमाइज. एंड अगर आप इस बैच में इनरोल करते हैं, यू कैन इनरोल इट एट 4500. यू हैव टू यूज़ दिस कोड RRM10. एंड इन केस आप हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट है, सो यू कैन ऑल्सो गेट सम एडिशनल डिस्काउंट्स. यू कैन कॉल इट 180089030043 for them, right? Okay. Now the question is, do you believe the recent Himachal floods is a man-made disaster critically analyzed? So you have to write this in 250 words, right? अब देखो, हमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली आईबीसी पे ही काम करेंगे. अब इंट्रोडक्शन आप देंगे हिमाचल फ्लड्स के बारे में. अब देखिए, इसमें आप कोई डेटा पॉइंट बता सकते हैं. आप ये बता सकते हैं कि हिमाचल फ्लड्स इतने डेवस्टेटिंग थे कि 10,000 करोड़ का नुकसान एस्टिमेटेड है. 150 से 200 लोग हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. A lot of people have lost their houses. The rivers have wreaked havoc. तो या तो आप बेसिक डेटा पॉइंट्स बता सकते हैं या फिर आप जेनेरिक पॉइंट्स बता सकते हैं. आइदर वेज द इंट्रोडक्शन वुड बी फाइन. बट इंट्रोडक्शन में ना एक चीज़ पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा जिससे कि पता चले कि हिमाचल फ्लड्स कितने डेवस्टेटिंग रहे हैं. इकोनॉमिक लॉस आप बता सकते हैं, लॉस ऑफ लाइव्स आप बता सकते हैं. रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, पिछले 50 से 75 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक किया है हिमाचल प्रदेश ने इन दिस मानसून सीजन, उसकी आप बात कर सकते हैं. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में द होल आइडिया इज़ टू रिफ्लेक्ट कि हिमाचल फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेटिंग रहे हैं. उसके बाद हम आएंगे बॉडी पे. अब देखिए, बॉडी पे क्योंकि मैन मेड डिज़ास्टर पूछा गया है आपसे, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे हाँ, ये मैन मेड डिज़ास्टर है. ठीक है, उसके पॉइंटर्स आप लिखेंगे. उसके बाद देखिए, क्लाइमेट चेंज का भी बहुत अहम रोल है, बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हिमाचल में मानसून्स के दौरान बारिश होती है वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई, वो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई. कम टाइम पे ज़्यादा बारिश, क्लाउड बर्स्ट, everything attributed to climate change. But at the same time, you can add a specific point that climate change is also related to it is also anthropogenic, it is also man-made. ठीक है. And then lastly, you can also mention about Himachal having certain natural factors which makes it more prone to such disasters, जैसे hilly terrain है, steep slopes है, तो वो ठीक है. तो अब और कंक्लूजन में ना एक चीज़ आप ये ज़रूर लिखेंगे कि देखिए, अगर हिमाचल, ठीक है, हम मानते हैं कि वो नेचुरल फैक्टर्स है, लेकिन अगर उसमें इतनी आबादी नहीं होती, ठीक है, इतनी डेवलपमेंट नहीं होती, हैप-हैज़र्ड डेवलपमेंट नहीं होती और क्लाइमेट चेंज नहीं होता, तो शायद हिमाचल में डिज़ास्टर नहीं होता, राइट? सो द होल आइडिया इज़ कि आपको ना तीनों चीज़ें, आपको मैन मेड, ठीक है, दैट इज़ डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल, इन तीनों फैक्टर्स का इंटरप्ले दिखाना है to say that okay, हिमाचल प्रदेश में जो डिज़ास्टर हुआ है, that is an interplay of these three things,
जस्ट सेइंग इट कि वो मैन मेड है इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो उस तरह से आपको होलिस्टिक आंसर देना है, ठीक है। सो कंक्लूजन में आप ऑब्वियसली ये दे सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन सर्टेन वे फॉरवर्ड पॉइंट्स, राइट। So let's start. Now, so like I said, introduction में आप introduction दे सकते हैं कि unprecedented damage to both lives and assets हुआ है. Death toll has crossed 150 and estimated total loss amounts to 10,000 CR. 50-year law जो 50-year long record है वो break हुआ है. So you had 60 hours of relentless rainfall in Himachal Pradesh. So that has submerged bridges, roads, national highways, buildings, vehicles, leaving behind a trail of devastation and death. और जैसे मनाली है, मनाली is a very buzzing tourist town. But because of this unprecedented rains, cloudbursts, flash floods, it has turned into a ghost town. ठीक है, तो किसी भी वे में आप अपना इंट्रोडक्शन फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट प्रिपेयर इट बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें क्वेश्चन आएगा। और अगर डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन नहीं आता, आप कहीं और फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आप हिमाचल का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, राइट। अब देखिए मैन मेड डिज़ास्टर पे अगर हम फोकस करें तो वाई वी कॉल इट अ मैन मेड डिज़ास्टर, बिकॉज देखो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन वहाँ हुई है जहाँ पे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे या रोड वाइडनिंग। अब ना जैसे हिमाचल में ना 4 लेन्स की बात हो रही है, 4 लेनिंग ऑफ रोड्स हो रही है। पहाड़ों में इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। वी गेट इट दैट टूरिस्ट इन्फ्लक्स होता है और डेवलपमेंट हो रही है हिमाचल में, तो आपको रोड्स चाहिए, बट 4 लेनिंग ऑफ रोड्स इज़ अ लिटिल अनसस्टेनेबल देयर, ठीक है। और उसके बाद सो दैट इज़ देयर। और उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है इन्होंने बहुत डैमेज कॉज किया है। उसके बाद वाइडनिंग ऑफ रोड्स विदाउट प्रॉपर जियोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग असेसमेंट्स, सीमेंट प्लांट्स बनते जा रहे हैं हिमाचल में, चेंजिंग लैंड यूज़ पैटर्न्स, ठीक है। उसके बाद ना एग्रीकल्चर जो पहले होता था वो सस्टेनेबल कह लो, सबसिस्टेंस कह लो, अब क्योंकि क्रैश क्रॉप्स की तरफ वो बढ़ रहा है तो वो भी इज़ अ लिटिल अनसस्टेनेबल, अ लिटिल हैवी ऑन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि हाँ ये मैन मेड डिज़ास्टर है। उसके बाद अगर हम रीजंस पर आएँ, देखो जब हिमाचल बना था 1970s में, तो वहाँ पर जो वहाँ के सीएम थे उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको हम डॉक्टर परमार मॉडल कहते हैं। उसमें ना सिंपल था कि आप लैंड रिफॉर्म्स लेकर आओ, आप स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट करो, और प्राइमरीली जो स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट है ना वो सोशल वेलफेयर पे फोकस करती है, एम्फोसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद जब लिबरलाइजेशन हुई 1991 पोस्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हिल स्टेट्स को भी ना अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने हैं, ठीक है। अब पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो डॉक्टर परमार मॉडल था और सस्टेनेबल था सब कुछ। फिर जब पोस्ट लिबरलाइजेशन हिल स्टेट्स को अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने को बोला गया, तो वो कहाँ से करेंगे? वो टूरिज्म से करेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। तो उससे क्या हुआ? देयर वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड दैट हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी यू कैन से important role in what we are witnessing today. So this shift from Dr. Parmar model to this completely new model post liberalization which focused on the exploitation of natural resources. उसके बाद अब इसमें 2 चीज़ें थी, इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, और इसमें टूरिज्म था। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हमारे पास बने रन ऑफ द रिवर डैम्स, ठीक है। अब रन ऑफ द रिवर डैम्स में क्या होता है, आप पहाड़ को काटते हो और उसमें ना रिवर इज़ कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रीम, ठीक है। अब आपने पहाड़ को काटा, ठीक है, आपने पहाड़ को काटा, ब्लास्टिंग करी, उससे पहाड़ वीक हो गया। उसके बाद वो जो ब्लास्ट करके जो मलबा सब निकलता है वो आपने रिवर्स में डंप कर दिया। अब रिवर्स में जब आपने डंप कर दिया वो, तो जैसे ही ज़्यादा बारिश होती है वो सारा जो मटेरियल है ना वो डाउनस्ट्रीम आता है, विच लीड्स टू नॉट ओनली फ्लैश फ्लड्स बट ऑल्सो लैंडस्लाइड्स, ठीक है। और उसके बाद आपने रिवर को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने उसका कोर्स चेंज कर दिया, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो रन ऑफ द रिवर डैम्स ना 3 लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की उन्होंने, ठीक है। सो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ये, और ये बहुत ज़्यादा है हिमाचल में, ठीक है, एक आधा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो पूरा ही एक तरह से हिमाचल की ना वीकनिंग हो गई है। उसके बाद टूरिज़्म। अब टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं ना, तो टूरिज़्म को, टूरिस्ट को जाना है, रोड्स चाहिए सबसे पहले, है ना। रोड्स में अब 4 लेनिंग ऑफ रोड्स हो रही है, उसमें क्या करते हैं, वर्टिकल स्लिट्स कर देते हैं। पहले ना टेरेसिंग होती थी, टेरेसिंग में ना इतना नुकसान नहीं होता था, पहाड़ स्टेबल रहते थे। अब वर्टिकल स्लिट्स करते हैं, वर्टिकली काटते हैं पहाड़ को। उससे क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स बहुत जल्दी इंड्यूस हो जाती है, थोड़ी भी बारिश और लैंडस्लाइड्स इंड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेड़ काटे जाते हैं, है ना। रोड्स बनानी है या आपको टूरिस्ट के लिए घर बनाने हैं, होटल्स बनाने हैं, पेड़ काटोगे आप, पेड़ काटोगे तो जो
पेड़ है वो ना सॉइल को कंसोलिडेट करके रखते हैं, वो अनकंसोलिडेटेड हो जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है लैंडस्लाइड्स और इसका, तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद टूरिज्म, राइट। उसके बाद रिवर बैंक्स पे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, रिवर्स को जैसे बारिश आती है तो रिवर्स को जगह नहीं मिलती है ना, पानी को जगह नहीं मिलती, तो वो फिर आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तोड़ता है। ये हमें कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट्स में दिखा रिवर ब्यास के केस में। उसके बाद अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगेन रिलेटेड टू टूरिज्म, शिमला मनाली जो ऐसी जगहें हैं, धर्मशाला, तो अब जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी उतनी ज़्यादा डैमेज होगा। और कहीं कहीं पे ना कंस्ट्रक्शन अलाउड भी नहीं है, जैसे ना शिमला में हमारे पास हिमाचल हाई कोर्ट है, वहाँ पे ना ऐसे बोला जाता है 11 स्टोरी की वो बिल्डिंग है, 11 मंजिला बिल्डिंग है, और वहाँ पे 2.5 स्टोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू NGT, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, ब्लास्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, वेजिटेशन या डिफॉरेस्टेशन से रिड्यूस्ड कैपेसिटी, सो ऑल ऑफ दीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट बीइंग अ मैन मेड डिजास्टर। देन सीमेंट प्लांट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। देन एग्रीकल्चर में ना ज़्यादा फार्मर्स अब कैश क्रॉप इकोनॉमी एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उससे भी क्या हो रहा है कि पहले तो सस्टेनेबल लेवल पर होता था, कम होता था, अब ज़्यादा करना है, तो उसमें आपको सड़कें भी चाहिए, ठीक है, आप इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करते हो, आप सड़कें बनाने के लिए भी पहाड़ों को डिस्ट्रॉय करते हो। सो ऑल ऑफ दैट एक्चुअली पॉइंट्स टूवर्ड्स हिमाचल फ्लड्स बीइंग अ मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ना IPCC की जो AR6 रिपोर्ट है ना, उसमें बोला है कि हिमाचल और कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया दे विल बी हार्डेस्ट हिट बाय क्लाइमेट चेंज। और हिमाचल में अगर हम देखें, रादर हिमालयास में अगर हम देखें, तो प्रेसिपिटेशन बढ़ गई है ना, कम प्रेसिपिटेशन ज़्यादा प्रेसिपिटेशन कम पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद रेनफॉल ना, जैसे पहले जहाँ पे स्नोफॉल होती थी अब वहाँ पे भी रेनफॉल हो रही है। जैसे ना आपके पास एक 0 डिग्री आइसोथर्म होता है, ठीक है, जिसके ऊपर स्नोफॉल होती है, जिसके नीचे रेनफॉल होती है। अब ये 0 डिग्री आइसोथर्म ना और ऊपर चला गया, तो अब यहाँ पर भी रेनफॉल हो रही है। तो रेनफॉल क्या करती है कि ना पानी से जो डिपॉजिट्स है वो अनकंसोलिडेट हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे फ्लैश फ्लड्स वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। पहले जो रिवर्स ग्लेशियर फेड थे, अब वो रेन फेड है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो हिमालयास में हम देखते हैं ज़्यादा कंपेयर टू अदर माउंटेनस रीजन्स लाइक रॉकीज़ या एल्प्स, ठीक है। 3 टाइम्स ज़्यादा वार्मिंग हो रही है हिमालयास की। एंड हिमाचल बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट दैट हिमाचल इज़ विटनेसिंग, ठीक है, तो आप क्लाइमेट चेंज को ऐड कर दो हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट से, सो देयर इज़ अ डिजास्टर, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस, ठीक है। तो अगेन है क्लाइमेट चेंज, आप उसको चाहे बारिश को आप नेचुरल बोल दो, लेकिन वो हो तो ह्यूमंस की वजह से ही रही है ना, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक। और उस पर ऐड कर दो सॉरी नेचुरल फैक्टर्स कि हिमाचल की जो टेरेन है, जो स्टीप स्लोप्स है, वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं कि अगर आपके पास जैसे आपके पास थोड़ी भी ज़्यादा बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं लेकिन थोड़ी सी भी ज़्यादा बारिश होती है, तो वो डैमेज और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो यू हैव मैन मेड डिजास्टर में आप ये लिख सकते हो कि इट इज़ अ मैन मेड डिजास्टर, नो डाउट, कि आपके पास अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट, ठीक है, दैट अलॉन्ग विद क्लाइमेट चेंज अगेन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस एंड दैट अलॉन्ग विद द नेचुरल फैक्टर्स ऑफ हिमाचल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेकिंग दिस अ बिग डिजास्टर, ठीक है। तो कंप्लीटली अगर हम ये बोलते हैं कि मैन मेड है तो वो भी गलत होगा, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज और नेचुरल फैक्टर्स का भी रोल आप इसमें दिखाओगे एंड दैट कैन बी देयर इन द कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठानी चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो देखें कहाँ फेलियर हुआ है, पॉलिसी का फेलियर है, फ्रेमवर्क का फेलियर है, कहाँ पे फेलियर हुआ है, और उसको रेक्टिफाई करने की बात करें। लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करें, ठीक है, जो लोगों का नुकसान हुआ है उसे कॉम्पनसेट करें, ठीक है, और बाकी आने वाले टाइम पर इंश्योरेंस पे भी काम किया जाए एंड इट शुड ऑल्सो हेल्प टू रीबिल्ड द असेट्स क्विकर। अब देखो लास्ट में आप ये लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, ठीक है, एंड ह्यूमन शुड नॉट बी द वन एडिंग मोर टू द प्रॉब्लम। तो हिमाचल प्रदेश को लेट्स सी कि कहाँ गलती है, कहाँ पे जहाँ भी प्रॉब्लमैटिक एरियाज है वो आगे ना हो, उनको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसा डिज़ास्टर फ्यूचर में ना हो, राइट। सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।